गुण संधि में ही ओ वाला नियम बता रही हूँ अब। जैसे महाधन उदय, शब्द है महाधन उदय। महा का अंतिम वर्ण है आ, उदय का प्रथम वर्ण है उ। आ धन उ बराबर हुआ ओ, यानी कि आ और उ जो है मिलकर क्या बन गया, विकार क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, ओ हुआ। और शब्द रूप में वो कैसे दिखाई देगा, महोदय। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है वसंत धन उत्सव। तो वसंत का अंतिम वर्ण है आ, उत्सव का प्रथम वर्ण है उ, छोटा उ। और इसका जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वो ओ के रूप में होगा और शब्द रूप में ये वसंतोत्सव बनेगा। ऐसे ही शरदोत्सव होता है, महोत्सव होता है। फिर अगला उदाहरण है पर धन उपकार। पर का अंतिम वर्ण अ, उपकार का प्रथम वर्ण उ। तो आ धन उ बराबर ओ और शब्द रूप बना परोकार। फिर जल, जलोर्मी शब्द है। इसका जल का अंतिम वर्ण अ, ऊर्मी का प्रथम वर्ण उ। आ धन उ बराबर ओ हुआ। किस संधि से हुआ, गुण संधि से हुआ। और शब्द रूप में ये कैसे बना, जलोर्मी। अब इसका री का उदाहरण है, यानी कि री मतलब जिस शब्द का प्रथम वर्ण होगा ना दूसरे वाले शब्द का, उसका है। लेकिन अर का नियम है कि वसंत धन ऋतु, वसंत का अंतिम वर्ण अ, ऋतु का प्रथम वर्ण री। और इस स्थिति में यहाँ पर गुण संधि का नियम लागू हुआ और यहाँ पर जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो अर के रूप में हुआ और शब्द रूप बना वसंत ऋतु। देव धन ऋषि, देव का भी अंतिम वर्ण अ, ऋषि का प्रथम वर्ण री, आदेश हुआ अर। गुण संधि के अनुसार इसमें क्या हुआ, अर आदेश हुआ और शब्द रूप बना देव ऋषि। महाधन ऋषि, इसमें भी महा का अंतिम वर्ण आ, ऋषि का प्रथम वर्ण री और आदेश हुआ अर और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ महर्षि। देव धन ऋणम, देव का अंतिम वर्ण है अ, ऋणम का प्रथम वर्ण है री और आदेश हुआ अर और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ देवर्णम। और इसका अंतिम एक है, जबकि ली का उदाहरण आपको प्रयोग ज़्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी एक इसका उदाहरण दे देती हूँ मैं। तब धन ऋकार, तो तब शब्द का अंतिम वर्ण है अ, हर्ष अ, और ऋकार का प्रथम वर्ण है ली। ऐसी स्थिति में भी गुण संधि के अनुसार यहाँ पर क्या आदेश हुआ, अल आदेश हुआ और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ तवलकारः। अब बच्चों, इसी के साथ आपको गुण संधि भी आपकी समाप्त हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। पहली बात तो ये सब आपको 11th में भी पढ़ाया जा चुका है, तो एक तरह से देखा जाए रिवीजन हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी कमियाँ जो रह गई होंगी या जो कन्फ्यूज़न रहे होंगे वो इस बार दूर हो जाने चाहिए। वृद्धि, अब तीसरे नंबर की संधि है, स्वर संधि पढ़ाया जा रहा है स्वर संधि आपको। तो उसी क्रम में तीसरी संधि का नाम है वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। ये संधि भी ठीक जैसे गुण संधि में था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ या आ होगा। तो इस संधि में भी बेटा सेम सिचुएशन है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ या आ होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बदली है वो किससे बदली है, वहाँ पे तो था कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो। लेकिन यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या ऐ हो, ओ और औ हो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और इसका आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने भी बताया, गुण में भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ ही होगा। जैसे गुण में था ऐसे ही वृद्धि में होगा। अंतर सिर्फ ये है कि उसमें ये था कि ई, उ, री होगा किसमें, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। जबकि वृद्धि संधि में दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए, ओ अथवा औ में से कुछ होगा। यदि ए होगा तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वो आपको ए के रूप में दिखाई देगा। और जो यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ और औ होगा तो विकार आपको औ के रूप में दिखाई
देगा।